मौका मैंने ये कहा था तुम्हारे लिए अपने घर में लो, क्योंकि हमने नहीं कहा कि हमारे उत्तम होना चाहिए, कि हमने कहा था कि हमारे उत्तम स्थान किया जाए। भाई उत्तम मध्यम नीच लघु जो है स्थान है, उनके लिए जो जैसा व्यक्ति है वैसा उचित स्थान दिया जाता है। आतिथ्य सत्कार के सीधे हमने नहीं मांगा था कि रावण को उत्तम स्थान दे दो, या रावण ने कहा कि मैं उत्तम हूँ। ये तुम्हारी दृष्टि है, ये तुम्हारी सोच की भाषा है, तुम्हारे विचार है, लेकिन हमने जो विचार किया, आपने कहा कि धनुष यज्ञ में स्वयंवर में झगड़ा बने, बड़ी जटिल समस्या खड़ी हो जाती है। हमने क्या धनुष यज्ञ में विरोध किया? धनुष यज्ञ करवाओ, सीता को स्वयंवर करवाओ, रावण का कोई सहयोग है, मनमुखी बातें न किया करो कि मीठा मीठा कर करो करो, ये कौन सा न्याय है? भाई हमने क्या यज्ञ में विरोध किया? हमने क्या स्वयंवर विरोध किया? क्या स्वयंवर करवाया थे, यज्ञ करवाया थे, लेकिन रावण ने जो विरोध किया है कि राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की है उचित नहीं अनुचित की है, कि राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा है अकेले ही निर्णय लिया है, किसी से पूछा सोचा विचारा नहीं है। यात्रा दे हम यात्रा कर लोगे हो गई। दूसरी बात आपने कहा स्वयंवर, तो जो स्वयंवर होता है स्वयं का कारण होता है करने, जो स्वयं का वर्ण करे, और यहाँ पर क्या स्वयंवर हो रहा है? यज्ञ में स्वयं ब्राह्मण के द्वारा, आचार्यों के द्वारा आहुति दी जाए, तो रावण उसमें विरोध नहीं लग रहा है, क्योंकि विरोध लगने वाले करते हैं। तुम जैसे कायर नहीं, हमने यात्रा आउती थी उस पर यात्रा नहीं, यही पे छोटा हो आइए नहीं करते। आप बताइए चर्चा किस पर करूं? स्वयंवर में करूं? और क्या कहा था आपने? इसलिए एक एक बात कहा करूं। और कौन सी बात थी आपकी? प्रहलाद का भाई प्रहलाद, ये पहले का प्रसंग है। अभी जो आपने बात कही है वो कौन सी बात थी आपकी? उसी पर चर्चा करता हूं मैं। आप ही याद दिला दी तो अच्छा रहेगा। हमें लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है। हाँ, ध्यान कहीं और है, इसीलिए जब तुमने कहा था कि स्वयंवर में विरोध करते हो, तो हमने स्वयंवर विरोध नहीं है। ठीक है ना? आपने यज्ञ में बाधा कर रहा है, विरोध है, तो रावण यज्ञ में विरोध नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन खाली विरोध हम करते हैं तो राजा जनक की प्रतिज्ञा में करते हैं। सुन लेना अब आपकी यात्रा जो अच्छा ठीक है, हो गई बात। हाँ, जो आपको अच्छा लगा। राजा जनक ने जो प्रण किया है, राजा जनक की जो प्रतिज्ञा है, उस पर आपका विरोध है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि उनके प्रण का, उनकी प्रतिज्ञा का विरोध भगवान शिव ने नहीं किया है, तो तुम कैसे कर सकते हो? भगवान शिव ने महाराज जनक को स्वप्न में यह कहा हुआ है, धनुर्मदीयम तोगे है पूजितम तो तोर्वजय तस्य प्रतिज्ञा तया कार्या तोलनाय भंगाय। हाँ, ये किसने कहा थोड़ा हमें बताना। राजा जनक को भगवान शिव ने कहा है। कब कहा था? स्वप्न में कहा है। क्या सपने में बातें सब होती है? होती है। एक स्वयं जिस वक्त पार्वती जी ने शंकर को कहा था, तो शंकर जी ने कहा था कि सपने की बातें सत्य नहीं होती है। कब कहा है? कब कहा था सपनी बात है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य है भजन जगत सब सपना, जगत सपना है ना? सपना है। और एक था, हमने कहा था, किसने कहा ये? भाई लोग पढ़ते हैं धर्मपति हम लोग, तो किस पुराण का है, किस भागवत का है, किस मानस का है? हाथ उठा के स्वीकार करूंगा। स्वरात नहीं स्वीकार करना सुनी मनमुखी बात है ना, कोई मनमुखी नहीं। क्या मनमुखी है? अरे भाई इतना कहे चटक रहे हो, इतना कहे चटक रहे हो। देवना कहा था, ढूंढ लेना, ऑनलाइन भी चल रहा है, देख भी रहे हैं। ये सब सुन रहे हैं। सुन रहे हैं? हाँ, कल तुम भी देख लेना। हम नहीं देखते। देख लेना, हम बता रहे हैं। ये वाल्मीकि का है, और अगर झूठी बात निकल जाए तो तुम्हारे सामने कभी नहीं ये वाल्मीकि नहीं है। साथ हम था ये साथ
दोगे नहीं दो। मैं सातवें उपाख्यान का कह दोगे। ये वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि ये है कि परशुराम जी के द्वारा धनुष विधा भिजवाया गया था शंकर जी के द्वारा। ये है वाल्मीकि का, ये ध्यान से अगर थोड़ा उनको शंकर जी के द्वारा नहीं भिजवाया गया। परशुराम जी के द्वारा धनुर्मदीयम सौगे है, ये वाल्मीकि का श्लोक ही है। ये बात है। रुक जाइए, यहाँ पे आओ। आगे की यात्रा करिए। मैं आगे की यात्रा नहीं यहीं की करा रहा हूँ। मुझे भी किसी ने बताया होगा, दिखाया होगा, पिछले बार से हम तो स्वीकार करते हैं। आप सिर्फ लो, यही मिलेगा, हम स्वीकार करेंगे, बात थोड़ी है। और देखिए भाई, ये अपना अपना अध्ययन है, इस पर कल भी दिन में बृहद चर्चा होगी, निष्कर्ष कल की लीला में बताया जाएगा। मैं स्वामी और हमारे आदरणीय पंडित मुरारी जी मिश्र चाचा जी, जो लीला प्रेमी है और लीला के मर्म को जानते हैं, तत्व को, और अब ये सुबह तक चले के कारण कि आज लक्ष्मण परशुराम संवाद भी बहुत जबरदस्त है। और आपको बता दूं, आज से वनवास की लीला प्रारंभ होगी सायं ठीक 7:30 बजे से। इतने सुंदर कलाकार कि वनवास की लीला में बहुत आनंद आएगा। नर्तकियों के क्रम में कानपुर में श्रोमांशी जी भी पधारेंगी, तो बहुत अच्छी लीला आपको आज से देखने को मिलेगी। हमारे मुरारी जी मिश्र जी के द्वारा ये 51 मुद्राएं इन दोनों विद्वानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रश्न संख्या है, इस श्लोक संख्या है, वो हम मंगवा करके भी दिखा देंगे। हो सकता है मेरे बोलने में शब्द आगे पीछे हो गए हो, क्योंकि इतना विद्वान कोई नहीं है जितना विद्वान सभी को आगे पिछले मैं उसको करवा के दिखवा दूंगा। मैं हाथ ही स्वीकार करूंगा कि वाल्मीकि का ये सूत्र नहीं है। ये भी बहुत अच्छा नेता बैठे हैं, उनसे भी स्वीकार कराया जाए। जब मैं देखता हूँ, चिंतन करता हूँ, तब वो बात को याद रखता हूँ। चलिए दूसरी बात आपने एक बात अब एक बात सुनिए।